Hello, welcome to PK tutorial. So today our topic is about background clip. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे बैकग्राउंड क्लिप के बारे में कि जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था बैकग्राउंड ओरिजिन को न्यूज़ के तीन वैल्यू को हमने देखा था। एक था बॉर्डर बॉक्स, एक था पैडिंग बॉक्स और एक था कंटेंट बॉक्स। तो यही सेम वैल्यू हम इसी में यूज़ करते हैं बैकग्राउंड क्लिप में, यानी इसी में हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड क्लिप में भी यही तीनों वैल्यू यूज़ होते हैं। बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग बॉक्स, कंटेंट बॉक्स। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि बैकग्राउंड ओरिजिन जो है वो इमेज पर अप्लाई होता है और जो बैकग्राउंड क्लिप है वो हमारे कलर पर काम करता है, यानी हमारे बैकग्राउंड का जो कलर होता है उस पर काम करता है। तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे ये मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट को ओपन किया है और इसमें मैंने ये एक बैकग्राउंड क्लिप डॉट CSS को लिंक किया है और यहाँ पे मैंने एक ड्यू को क्रिएट किया है और उसको मैंने क्लास दिया है बॉक्स के नाम से और फिर एक हेडिंग दिया है और इसी तरह मैंने पैराग्राफ दिया है। तो इसको मैंने यहाँ पे CSS भी अप्लाई किया है, यानी ये मेरा CSS का पेज है, इसको मैंने इसके साथ यहाँ पे लिंक किया है बैकग्राउंड क्लिप डॉट CSS के नाम से। तो इसके अंदर मैंने बॉक्स को कुछ स्टाइल दिया है, ये मैंने बॉक्स को डिज़ाइन किया है और इसी तरह फिर उसके पैराग्राफ हेडिंग वगैरह को यहाँ पे मैंने डिज़ाइन किया है। इसको हम आगे जाके देखेंगे, इसको आपने देख कर घबराना नहीं है कि ये हम किस तरह करेंगे। इसको हम एक एक बारी बारी करके हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे इसका जो आउटपुट है वो हमें कुछ इस तरह शो हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे बॉर्डर का कलर जो है वो रेड हमारे पास शो हो रहा है और फिर इसका बैकग्राउंड जो है वो हमारे पास ग्रीन है और इसका जो टेक्स्ट है, हेडिंग और पैराग्राफ है, वो हमारे पास फिर से रेड शो हो रहा है। तो ये कलर मैंने यहाँ पे दिया है, ये जो मैंने कलर दिया है ये रेड दिया है और इसी तरह फिर इसके बॉर्डर का जो कलर है वो मैंने रेड दिया है और फिर जो बैकग्राउंड का कलर है वो मैंने ग्रीन दिया है। तो इस तरह से हम ये दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये सॉलिड की जगह इसको डॉटेड कर लेता हूँ, यानी ये जो लाइन है इसका बॉर्डर का, इसको मैं डॉटेड कर लेता हूँ और इसको अब सेव करके चेक करवा देता हूँ आपको। तो ये देखें, ये हमारे पास कुछ इस तरह शो हो गया है। तो इसका जो ये आपको शो हो रहा है, ये जो हमारा बॉर्डर है इसके के बैकग्राउंड तक, यानी दूसरे हिस्से तक, बाहर के हिस्से तक हमारा पास ये कलर शो हो रहा है, इसका बैकग्राउंड शो हो रहा है। तो इस पर हम बैकग्राउंड क्लिप को यूज़ करते हैं। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं तो आइए वो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट ये इसका ये इस तरह होता है, लेकिन वो जो दूसरा था हमारा बैकग्राउंड ओरिजिन जो इमेज वाला था वो बॉर्डर के अंदर के हिस्से तक बाय डिफ़ॉल्ट होता था। तो इसको चेक करते हैं। अभी यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ बैकग्राउंड, यहाँ पे बैकग्राउंड क्लिप में लगा देता हूँ और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ, यहाँ पे पैडिंग की जगह मैं बॉर्डर दे देता हूँ क्योंकि ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर बॉक्स होता है। तो यहाँ पे मैं लोड करता हूँ तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इसका बाय डिफ़ॉल्ट ही बॉर्डर बॉक्स होता है। तो यहाँ पे मैं दूसरा अगर राइट करूँ, यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स की जगह यहाँ पे मैं पैडिंग बॉक्स लगा देता हूँ और फिर आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं अगर लोड करूँ तो ये देखे ये इसके अंदर के हिस्से पर आ गया, यानी ये देखे ये बॉर्डर हमारा बाहर का हिस्से पे पहले शो हो रहा था, यानी इसका जो बैकग्राउंड है वो अभी अंदर शो हो रहा है। तो इसको कहते हैं पैडिंग बॉक्स, यानी इसका बैकग्राउंड का हिस्सा जो है उसको बॉर्डर बॉक्स कहते हैं और इसके अंदर के हिस्से को पैडिंग बॉक्स कहते हैं। और इसी तरह यहाँ से हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है, शुरू हो रहा है, यहाँ इसको कंटेंट बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे मैं कंटेंट बॉक्स लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ कंटेंट बॉक्स राइट कर देता हूँ और अभी इसको सेव करके चेक करते हुए ब्राउज़र में मैं अगर यहाँ पे लोड करूँ तो ये देखिए जहाँ से हमारा टेक्स्ट शुरू हो रहा था उसके बैकग्राउंड पर सिर्फ आ गया ये, यानी हमारा जो बैकग्राउंड है वो उस पर अप्लाई हो चुका है। जो बाकी था वहाँ पे कलर कोई नहीं आया, यानी हमारा बैकग्राउंड नहीं आया। तो हम बैकग्राउंड क्लिप से इस तरह काम करते हैं, यानी इसके तीनों वैल्यू को यूज़ करके। एक है बैकग्राउंड कलर पर जो अप्लाई होता है हमारा बैकग्राउंड क्लिप, उसमें की तीन वैल्यू है, एक कंटेंट बॉक्स है, एक बॉर्डर बॉक्स है और एक पैडिंग बॉक्स है।
तो इन तीनों की मदद से हम बैकग्राउंड क्लिप को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है या आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हमारी नई वीडियो सबसे पहले मिले। ओके।